की मेयर श्रीमती कुमकुम जी, ज्ञानचंद पटेल जी, सौरभ निधि जी, विक्रम जी, मनोज उपाध्याय जी, डिप्टी मेयर साहब, अध्यक्ष मंडल जी, अध्यक्ष जी, सरपंच साहब और आप सभी बुजुर्गों नौजवान साथी, दो समस्या की आपकी चर्चा हुई है और आपकी दोनों समस्या से हम पहले से वाकिफ हैं। आपका एक जो कटाव है वो कटाव को कैसे रोका जाए और उसके लिए सुरक्षा तटबंध बनाए, हमने सबको बताया। ज्ञानचंद पटेल जी बार बार आए, के सामने भी हमने सिंचाई विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा है, पंडाल जो बनाने की योजना है, चूंकि यह गंगा नदी पर पंडाल बनना है और केंद्र सरकार का नियम है कि गंगा नदी पर अगर कोई भी तटबंध बनाया जाए तो गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन है, उससे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। बिहार सरकार ने आपके टीका रामपुर के को बचाने के लिए बंडाल या सुरक्षा तटबंध बनाने की स्वीकृति दे दी है और गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन को दे दिया। ये बात ज्ञानचंद पटेल जी मेरे पास आए थे और इनके सामने मैंने अपर मुख्य सचिव से बात किया था। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सर उसको हम लोग भारत सरकार को भेज चुके हैं, वहां से जैसे ही आ जाएगा हम लोग वहां पंडाल बनाने का काम शुरू कर देंगे। तो अब आपको एक बात, इस बीच में चुनाव आ गया, आचार संहिता आ गया, तो इसलिए हम आप टीका रामपुर के लोग जो टीका रामपुर गांव, मूल गांव जो गंगा के उस पार है, वहां से यहाँ आके बसे हैं, तो आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं। हम गए थे, आपके ओरिजिनल गांव भी गए थे और ओरिजिनल गांव में खीर पूरी भी खाए थे और वहां भी जाके लोगों को हमने बता दिया कि आप निश्चिंत रहिए, ये मेरी जिम्मेवारी है कि टीका रामपुर को बचा दे और टीका रामपुर बचेगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपको एक चीज बता दें, दूसरी बात आपने कही टोपो लाइन, तो टोपो लाइन की समस्या सिर्फ टीका रामपुर की नहीं है। टोपो लाइन की समस्या बक्सर से शुरू करिए तो पीरपैंती तक है। गंगा के दियारा के किनारे जितने भी गांव बसे हुए हैं वो सब टोपो लाइन में है। सरकार ने फैसला कर लिया है कि एक एक जमीन का, क्योंकि आज अगर सरकार अनुमति दे देगी रजिस्ट्री करने के लिए तो पता चलेगा कि आपका जमीन ये रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, इनका जमीन वो रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, उनका जमीन वो रजिस्ट्री कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सर्वे का आदेश कर दिया है कि दियारा का जितने क्षेत्र है सबके जमीन का सर्वे करिए, सबका म्यूटेशन कर दीजिए और म्यूटेशन कराने के बाद रजिस्ट्री करने के लिए छूट दे दीजिए। ये भी फैसला हो चुका है। तो आपकी दोनों समस्याओं का निदान हो चुका है। अब ये काम करता कौन है? कौन करता है ये काम? हमारे नेता, आपके नेता, हम सब के नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। और नीतीश कुमार जी को आप ताकत दिए हैं, शक्ति दिए हैं, तभी ना ये काम कर रहे हैं। अरे शक्ति दिए हैं तभी ना ये काम कर रहे हैं, बोलिए ना। तो शक्ति अगर आपने दिया है तो आप निश्चिंत रहिए, नीतीश कुमार जी आपकी समस्या के प्रति सजग हैं। हमने नीतीश कुमार जी को भी पता है, टीका रामपुर को, इनको मालूम है ज्ञानचंद जी को। संजय झा जी जब जल संसाधन मंत्री थे हम उनको लेके यहाँ आए थे और कलेक्टेरिएट में मीटिंग किए थे डीएम के यहाँ, और उसी दिन ये फैसला हो गया था कि यहाँ पर सुरक्षा तटबंध बनाने का डीपीआर तैयार करिए। डीपीआर तैयार हो गया, उस पर बिहार सरकार की स्वीकृति हो गई और स्वीकृति होके उसको भारत सरकार गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन को भेज दिया गया है। से ही खत्म होगा, वहां से स्वीकृत होके आ जाएगा और उसके बाद यहाँ भंडार बनना शुरू होगा।
बाकी बात एक बात बताइए कि नीतीश कुमार जी आपकी ताकत है, तो आप सब लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं कि नहीं है? पूरा नहीं उठ रहा है, कहाँ पूरा उठ रहा है? तो सब लोग, आप लोग मेरे साथ नारा लगाइए, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, तीर छाप, तीर छाप, तीर छाप। अब एक बात और ध्यान रखिए, 13 मई को चुनाव होना है। अरे हट जाओ यार, मोबाइल 13 मई को चुनाव होना है और गर्मी बहुत है, तो गर्मी बहुत है तो वोट देने के लिए गर्मी में निकलिएगा कि ठंडे ठंडे वोट दीजिएगा? अरे ठंडे ठंडे वोट दीजिएगा कि गर्मी में? इसलिए बता रहे हैं, रास्ता 7 बजे भोरे निकलिए, बूथ पर लाइन लगा दीजिए और 10 बजे तक वोट को गिरा के कंप्लीट करें, ठंडे ठंडे। और जो कुछ बच जाए उस 4 बजे के बाद 3:30-4 बजे लाइन लगिए और 6 बजे तक देके खत्म कर दीजिए। 90% वोट हो जाएगा, वोट हो जाएगा। तो सब तीर पर वोट देवो कि नहीं? अरे तीर छाप पर वोट देवो कि नहीं? तो तीर छाप, तीर छाप, तीर छाप, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। ये दोनों बंडाल कहिए या सुरक्षा तत्व, इसकी जिम्मेवारी मेरी है।